नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए और एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें 30 प्रश्नों का बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का MCQ देखेंगे, जो आपके लिए एग्ज़ाम और व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीटेट देना है ना, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो दोनों के लिए उतना ही हेल्पफुल है ना, क्योंकि जो इसमें बाल विकास का जो है MCQ कर रहे हैं किसी न किसी टेट एग्ज़ाम या शिक्षक भर्ती में पूछा ही गया है, तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न है देखते हैं। मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है ना। तो पहला ऑप्शन है भय, दूसरा में घृणा, तीसरा में आश्चर्य, चौथा में भूख। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आश्चर्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। तो पहला देखिएगा फ्राइड ने किया है, स्किनर ने किया है, थर्नडाइक ने किया है या एडलर ने किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? थर्नडाइक ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था ऑप्शन देखिए अधिगम एवं वृद्धि का है, व्यक्तिगत अध्ययन का है, उपचारात्मक अध्ययन का है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा अधिगम एवं वृद्धि से है ना। अगला प्रश्न देखिए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है ना। तो किस वैज्ञानिक ने कहा? देखिए पहला ऑप्शन है स्किनर ने, दूसरा है पियाजे जी ने कहा है, तीसरा देखिएगा थर्नडाइक जी ने कहा है, चौथा है वाइगोस्की ने किया है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? जीन पियाजे ने किया है ना, पियाजे जी ने किया है। अगला प्रश्न देखिएगा। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत, अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत है निम्न में से है ना। तो ऑप्शन देखिएगा क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है, तीसरा है प्रबल सिद्धांत है, उपयुक्त में से सभी। तो ये जो है इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो बाल्यावस्था के लिए है, पूर्व बाल्यावस्था के लिए है, किशोरावस्था के लिए है या चौथा ऑप्शन जो है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो है सीखने की प्रोजेक्ट विधि सभी अवस्था में है क्या है? उपयोगी होता है ना। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? तो निंद्रा है, खेलना है, प्रशंसा है या क्रोध करना है। तो जन्मजात जो अभिप्रेरक क्या होता है? निंद्रा होता है ना। अगला प्रश्न देखिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो छात्रों को दंडित करना चाहिए, दूसरा है चुटकुले सुनाना चाहिए, तीसरा है अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करानी चाहिए, चौथा है आराम करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अधिगम परिस्थितियां जो है उत्पन्न करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। स्मिथ ने शिक्षण की विधि प्रक्रिया के कार्यवाहन माना है। तो किसे माना है? देखिए अभिभावक को, दूसरा में शिक्षक को, तीसरा में शिक्षार्थी को, चौथा में पाठ्यक्रम को। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा शिक्षक को माना है। अगला प्रश्न देखिए। नवीन ज्ञान नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन है किसका है? थर्नडाइक का है, वुडवर्थ का है या गैनेन का है या हल का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वुडवर्थ का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। तत्परता नियम किसने दिया है? तो पहला ऑप्शन पॉलाव ने दिया है, अभिहंस ने दिया है या यहाँ पे थर्नडाइक है ना, थर्नडाइक है, यहाँ पर लिखा गलत गया है, और स्किनर ने। तो इसका सही प्रश्न क्या होगा? ये गलत है, यहाँ पे लिखाया गलत है, यहाँ पे थर्नडाइक जी का है ना। थर्नडाइक जी ने दिया है, तत्परता का नियम जो है थर्नडाइक का है ना, याद रखिएगा। रोश ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है ना। तो रोश के अनुसार संवेग को 3 भागों में बांटा गया है। अगला देखिएगा। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर किया जा सकता है, किसने कहा है? तो ऑप्शन देखिए मैकडोगल ने किया है, कर्ट लेविन ने किया है, फ्राइड ने किया है या स्किनर ने किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैकडोगल ने किया है ना। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो जन्मजात प्रेरक नहीं है भूख, प्यास, आदत और नींद। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? आदत जो है जन्मजात प्रेरक नहीं है ना। अगला प्रश्न देखिए। शिक्षण के आधार पर इसके कितने चरण हैं? तो 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3।
अगला प्रश्न देखिए, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को पहला ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देना है, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना है, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? बी नंबर होगा, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, वाइगोत्स्की बच्चों के सिखाने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की जी ने क्या किया है? सामाजिक और संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया है ना। तो पहला ऑप्शन देखिएगा सामाजिक, दूसरा है अनुवंशिकी, तीसरा है नैतिक, चौथा है शारीरिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? सामाजिक। अगला प्रश्न देखिएगा, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग करती है, वह खाली स्थान से प्रभावित है। तो पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत से, कोहलर वर्ग के नैतिक से विकास के सिद्धांत पर, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर और वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर, है ना। अगला है, शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके या अग्र शिक्षण की तकनीकी अपना करके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है। तो शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर को वह कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है या सीखने की अनुपस्थिति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या होगा? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला ऑप्शन है बच्चों की विकास दर दिन होती है और विभिन्न तरीके से सीख सकते हैं। प्रतिदिन क्या है, विकास की दर अलग होती है और उसमें विभिन्न तरीके से सीख सकते हैं। शिक्षार्थियों हमेशा समूह में से ही बेहतर सीखते हैं, शिक्षार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। और अगला ऑप्शन है, इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर पर अवसर मिले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ए नंबर जो है, ये हमारा सही उत्तर होगा, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो व्यावसायिक है, अनुभवी, भावनात्मक और अत्याधुनिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा अनुभवी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सीखने संबंधित नियोग्यताएं सामान्यता, है ना। खाली स्थान जो है देखते हैं इसमें। पहला ऑप्शन, लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। अधिकतम उन पर आती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो इस और अगला है, और साध्य से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? सी नंबर होगा, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके अभिभावक इस प्रकार की समस्या से जो है ग्रसित रहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, शैक्षणिक क्षेत्रों से उत्पन्न के आधार पर शहरी क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर, है ना, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगला है, यहाँ पर कुछ गलत टाइपिंग हुआ है ना। इसका जो अर्थ है, जो कृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव नीति का अनुगम करता है। अगला ऑप्शन है, यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। यह हाथ से किस जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान जो है विकसित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या है, ये संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्यार्थियों में पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खाली स्थान होना जो है जरूरी होना चाहिए। तो विद्यार्थियों और समावेशन, अगला है अभिभावकों और समावेशन, तीसरा है विद्यार्थियों और परिष्करण, और तीसरा अन्य शिक्षक और समावेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विद्यार्थियों और समावेशन। अगला प्रश्न देखिएगा, यह शिक्षार्थी जो संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है क्या? निष्पादन, परिवार और अभिन्यास। ठीक है। अगला है कार्य परिहार और अभिन्यास,
तीसरा है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, छूटा हुआ साथियों, तीसरा का यहाँ पर कुछ छूट गया है ना। चौथा देखिएगा निष्पादन उपागम का अभिन्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, निष्पादन उपागम का अभिन्यास। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए जो समस्या है समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो पहला ऑप्शन, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें परिपूर्णता की अपेक्षा करना, है ना। मुक्त अंत वाले प्रश्नों वाली सामग्री उपलब्ध कराने में। तीसरा है मुक्त खेल के लिए समय देने में। और तीसरा है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर जो है उपलब्ध कराने में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ए नंबर होगा। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें क्या है, परिपूर्णता की अपेक्षा करना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से अंत विषय जो है अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट इलाज यह है कि, है ना। पहला ऑप्शन देखिएगा, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने का जो सामान्य अवसर दिए जाते हैं। दूसरा है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्य चर्चा से संबंधित किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षकों के अभिभूत होने की जो है कम संभावना होती है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन देखिएगा, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की जो है कम संभावना होती है। पाठ्य योजना बनाने की गतिविधियां शिक्षकों को अधिक लचीलापन की अनुमति देता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ए नंबर होगा हमारा। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भ के अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने का जो है अवसर दिए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो प्रतिस्पर्धा अभिवृत्ति को, परीक्षण की प्रवृत्ति को, स्मृति को, अनुशासित स्वभाव को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि प्रतिस्पर्धा अभिवृत्ति को। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम के रूप में प्रेरित करता है। तो बहुत सरल या कठिन लक्ष्य का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों की प्राप्ति करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक या असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, बी नंबर होगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो व्यक्तिगत संतुष्टि।